राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में जगन्नाथ जी की गाथा और रथ यात्रा के बारे में जानेंगे। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। उड़ीसा में पुरी नगरी, जो अनंत काल से श्री क्षेत्र के रूप में भी विख्यात है, श्री जगन्नाथ मंदिर के लिए जगत प्रसिद्ध है। विश्वास किया जाता है कि यहाँ के आराध्य देवता की प्रतिमा में श्री कृष्ण के पवित्र अवशेष सुरक्षित है। श्री जगन्नाथ श्री कृष्ण की छवि है। वे यहाँ अपने बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा के साथ पूजे जाते हैं। रथ यात्रा का उत्सव अथवा रथों का पर्व श्री कृष्ण की गोकुल से मथुरा तक की यात्रा, जहाँ वे असुर राजा कंस का वध करने वाले थे, की स्मृति में मनाया जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि मूल मंदिर के संस्थापक राजा इंद्रधुम्न की रानी गुंडीचा देवी के अनुरोध पर यह परंपरा चलाई गई। तीनों आराध्य देव 3 भव्य रथों में विराजमान रहते हैं, जिन्हें हजारों भक्त बड़दंड अथवा भव्य पथ से होकर एक अस्थायी निवास तक खींच कर ले जाते हैं। इस पर्व के अवसर पर भारत के कोने कोने से तथा अन्य देशों से भी लाखों तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। यद्यपि मुख्य रथ यात्रा समारोह पुरी में किया जाता है, फिर भी इस उत्सव को देश के अनेक भागों में मनाया जाता है। इससे कुछ पाश्चात्य नगरों में उन भक्तों द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है जिन्होंने हाल में श्री कृष्ण की उपासना स्वीकार की है। श्री जगन्नाथ की कहानी पौराणिक युग की एक मंत्रमुग्धकारी गाथा है, जो इस प्रकार है। राजा इंद्रधुम्न को उनकी प्रजा बहुत प्यार करती थी। दूसरे राजा भी उनका बहुत सम्मान करते थे। चारण उनकी महिमा का गुणगान करते थकते नहीं थे। ये विद्वानों, कवियों, कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रचुर पुरस्कार और जरूरतमंदों को पर्याप्त दान दिया करते थे। इनके राज्य में हर एक व्यक्ति सुखी और संतुष्ट था। इतना सब कुछ होते हुए भी राजा के मन में कुछ असंतोष था, जो उनके मन को व्याकुल बनाए हुए था। उनकी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी जो पूरी नहीं हुई हो। फिर भी राजा की समझ में नहीं आता था कि किस अज्ञात असंतोष से वे इतने पीड़ित हो रहे हैं। एक दिन एकाएक उनके मन की यह अज्ञात कामना प्रकट हुई, जैसे आसमान में काले बादलों के दूर होते ही चांद अपनी शीतलता ज्योत्सना को चारों तरफ बिखेर देता है। अनायास उनके मन में एक विचार का उदय हुआ। वह यह कि भावी पीढ़ियों के भक्तों के लिए यात्रा स्थल पर बन सकने वाले एक विशाल मंदिर का निर्माण करना चाहिए। यह एक ऐसा अभिनव मंदिर हो जैसा दुनिया में अन्यत्र कहीं भी ना हो। इस विचार के मन में आते ही राजा के भीतर से सारा असंतोष जाता रहा। फिर भी उनके सामने एक समस्या उठ खड़ी हुई कि नवनिर्मित मंदिर में किस मूर्ति को प्रतिष्ठित किया जाए। उस रात सोने से पहले राजा इसी समस्या पर गंभीर चिंतन करते रहे और विचार करते करते सो गए। नींद में राजा ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्हें एक वाणी सुनाई दी, तुम पहले नए मंदिर का निर्माण करो, ठीक समय पर तुम्हें मूर्ति अपने आप प्राप्त हो जाएगी। राजा अत्यंत प्रसन्नता के साथ नींद से जाग उठे। अब उनके मन की चिंता दूर हो गई थी। सुबह होते ही राजा ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और उनके सामने अपने मन की इच्छा प्रकट की। इसके बाद शुभ मुहूर्त पर पूर्वी समुद्र के तट पर एक विशाल प्रदेश में आगम शास्त्रियों के नेतृत्व में मंगल वाद्यों तथा वेद मंत्रों के साथ मंदिर के निर्माण का श्री गणेश हुआ। मंदिर के निर्माण के लिए आवश्यक भारी शिलाएं दूर दूर तक के पहाड़ी प्रदेशों से मंगवाई गईं। समुद्रों तथा नदियों के मार्गों से जहाजों, नाव तथा हाथी जुते वाहनों पर उन शिलाओं को समुद्र के तट पर पहुंचाया गया। देश के कोने कोने से आए हजारों शिल्पी और कुशल कारीगर दिन रात मंदिर के निर्माण में जुट गए। उनके श्रद्धा भक्तिपूर्ण उत्साह से तथा अथक परिश्रम के फलस्वरूप उन कठिन शिलाओं में रमणीय फूल विकसित हुए। पत्थरों में अपूर्व कलाकारी के दर्शन होने लगे। कुछ ही वर्षों में मंदिर बनकर तैयार हुआ। सागर की लहरों को स्पर्श करने वाले समुद्र तट पर गगनचुंबी विशाल मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। मंदिर के तैयार होने पर हर कोई प्रश्न पूछने लगा, मंदिर के भीतर भगवान कहाँ है। राजा भी इस बात पर गहरा चिंतन करने लगे। साथ ही उन्हें बड़ी चिंता भी होने लगी। एक दिन राजा ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर आंखों में आंसू भरकर कहा, हे भगवान, आप किस रूप में इस मंदिर में विराजमान होकर रहना चाहते हैं? क्या इस बात को प्रकट करने का समय अभी तक नहीं आया है? और कितने दिन हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी?
इतने परिश्रम के बाद निर्मित यह मंदिर आज शून्य है। यह देख क्या लोग मुझ पर हंसेंगे नहीं? हे करुणा निधान, आप प्रसन्न होकर मेरा मार्गदर्शन कीजिए। इस मंदिर को कब तक सूना देखता रहूं? उस दिन रात को राजा ने फिर एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में उनको एक दिव्य संदेश मिला। यहाँ से पास ही भगवान श्री कृष्ण के रूप में है। खोजने पर वे कृपा निधान तुम्हारे वश हो जाएंगे। भक्तों के साथ आंख मिचौली का खेल खेलना भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव है। अतः राजा ने जान लिया कि वे सहज ही प्राप्त नहीं होंगे। उनका पता लगाने के लिए निर्मल हृदय और विवेकशील भक्त का होना आवश्यक है। इसलिए राजा ने इस महत्वपूर्ण कार्य को अपने 4 दरबारी पंडितों को सौंप दिया। वे चारों पंडित चारों दिशाओं में चल पड़े। सबसे छोटा पंडित विद्यापति पूर्व दिशा में चला। थोड़ी दूर चलने के बाद वह उत्तर दिशा की ओर मुड़ा। रास्ते में उसे एक जंगल दिखाई दिया। उसने अपने मन में श्री कृष्ण से प्रार्थना की। उसे पूरा विश्वास था कि श्री कृष्ण की शरण में जाने पर मार्गदर्शन करना उन्हीं का दायित्व हो जाता है। भगवान ही उसे रास्ता दिखा रहे हैं, ऐसा भाव मन में रखकर उसने जंगल में प्रवेश किया। धीरे धीरे जंगल घना होता गया। जंगल के बीच उसे एक पहाड़ दिखाई दिया। पहाड़ के ऊपर से लयबद्ध संगीत की ध्वनियां सुनाई दी। पहाड़ के समीप पहुंचते हुए विद्यापति सोच रहा था, यह कोई संगीत पर्वत तो नहीं है। मृदंग, मुरली और करताल की मिश्रित ध्वनियों के साथ एक अद्भुत गानों से सुनाई दिया। वैसे विद्यापति काव्य और संगीत का बड़ा प्रेमी था। तरह तरह का संगीत उसने सुना था, पर ऐसे स्वर्गीय संगीत को उसने आज तक कभी नहीं सुना। थोड़ी देर तक इस संगीत को सुनता हुआ अपने कानों को तृप्त कर लिया और जान लिया कि वे संगीत की ध्वनियां पहाड़ के उस पार से आ रही हैं। उसने धीरे से पहाड़ पर चढ़कर देखा। पहाड़ से सटकर एक सुंदर घाटी थी और वहाँ भील युवतियाँ संगीत के ताल पर नृत्य कर रही थी। एक वृक्ष की डाल पकड़े विद्यापति उस लुभावने दृश्य को देखता रहा। बहुत दूर तक पैदल चलकर आया था, इसलिए थक गया था। वह स्वर्गीय संगीत सुनकर उसकी सारी थकान दूर हो गई। अचानक वाद्य का गर्जन सुनकर विद्यापति चौंक पड़ा और उसने पीछे मुड़कर देखा कि गरजता हुआ एक बाघ उसी की ओर दौड़ता चला आ रहा है। ऐसा लगा कि बाहर से आए किसी अपरिचित अतिथि का वहां आना उसको पसंद नहीं आया था और इसलिए वह उसे कड़ी सजा देना चाहता था। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या करे। मारे घबराहट के वह बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ा। बाघ को संबोधित कर एक स्त्री ने पुकारा, बाघा, और बाघ मौन खड़ा हो गया। उसी स्त्री ने आज्ञा दी, लौट जा। मुड़कर बाघ उस स्त्री वृंद की ओर बढ़ा और उसे पुकारने वाली युवती के पास जाकर बिल्ली के बच्चे की भांति उसके पैरों के पास लेट गया। उस युवती ने बाघ की पीठ को प्यार से थपथपाया। वहां की सभी स्त्रियों में वह युवती अधिक लंबी और खूबसूरत थी। उसका नाम था ललिता। ललिता भील सरदार विश्वावसु की इकलौती पुत्री थी। ललिता के आदेश पर 2 युवतियां दौड़ी दौड़ी बेहोश विद्यापति के पास पहुंची और केले के पत्तों से उसे झलने लगी। पास वाले झरने में से एक युवती कमल पत्र के दोने में पानी ले आई और उसे विद्यापति के मुख पर छिड़क दिया। थोड़ी देर में विद्यापति ने आंखें खोल दी। युवतियों ने उसे पानी पिलाया। अब ललिता स्वयं विद्यापति के पास आई और बोली, महाशय, मैं नहीं जानती आप कौन हैं। मुझे यह भी नहीं पता कि आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। फिर भी आपको इस हालत में अकेले छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? क्या आप मेरे साथ हमारी बस्ती पर चलेंगे? ललिता के प्रस्ताव को स्वीकार कर वह उसके साथ चलने को तैयार हो गई। ललिता विद्यापति को अपनी बस्ती पर ले गई। विश्वावसु को विद्यापति जैसे विद्वान और ज्ञानी से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। विद्यापति कुछ दिन विश्वावसु के यहाँ मेहमान बनकर रहा। उसने श्रुति और स्मृति के श्लोक सुनाकर उनका गुणार्थ वहाँ के दर्शन प्रेमियों को समझाया। उसके उपदेशों को विश्वावसु तथा ललिता बड़ी रुचि के साथ सुनते थे। इस दौरान विद्यापति जान गया कि ललिता के मन में उसके प्रति विशेष प्रेम पैदा हो गया है, पर जिस कार्य की सिद्धि के लिए वह निकला था वह बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसलिए उस कार्य में ध्यान लगाकर नित्य भगवान के चिंतन में लीन रहने लगा। इन्हीं दिनों में विद्यापति एक बार अचानक बीमार पड़ गया। तब ललिता ने पास रहकर उसकी सेवा की। धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे के अधिक निकट आते गए। विद्यापति ने स्वयं समझ लिया कि उसके मन में भी ललिता के प्रति स्नेह भाव पैदा हो गया है।
विश्वावसु ने प्रस्ताव रखा कि विद्यापति ललिता से विवाह कर लें। विद्यापति ने इसे स्वीकार कर लिया। कुछ दिन मिनटों के समान बीत गए। ललिता से विवाह करके विद्यापति प्रसन्न तो था, पर जिस महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने के लिए वह राजधानी छोड़कर आया था, उसकी पूर्ति अभी तक नहीं हुई थी। यही चिंता उसे बार बार सताने लगी। इस बीच विद्यापति ने एक विशेष बात जान ली। ललिता का पिता विश्वावसु हर रोज सवेरे उठकर कहीं जाता था और सूर्योदय के उपरांत ही लौटता था। चाहे आंधी हो, तूफान हो, मूसलाधार बरसात हो, वह अपने इस नियम को कभी नहीं तोड़ता था। विश्वावसु के इस दृढ़ व्रत पर विद्यापति को बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही साथ उसके मन में प्रबल इच्छा हुई कि वह यह जान ले आखिर विश्वावसु जाता कहाँ है। एक दिन उसने ललिता से इस संबंध में पूछा। इस पर ललिता ने विद्यापति को समझाया, यह तो हमारे वंश से संबंधित एक रहस्य है जिसे किसी के सामने खोला नहीं जा सकता। फिर भी आप मेरे पति देव हैं, इसलिए आपसे इस रहस्य को क्या छिपाना। यहाँ से थोड़ी दूर एक गुफा के अंदर जो भगवान है, उसकी पूजा हमारे सभी पूर्वज करते आए हैं और आज भी चल रही है। उसी भगवान की पूजा करने के लिए मेरे पिताजी हर रोज सुबह नियमित रूप से वहां जाते हैं। मेरे मन में उस भगवान के दर्शन करने की इच्छा है। उत्साह में आकर विद्यापति ने कहा। ललिता ने विनय के साथ कहा, आप कृपया अपनी इस इच्छा को भूल जाइए। उस भगवान के बारे में कोई जाने यह भी मेरे पिता की दृष्टि में अपराध है। दर्शन की तो कोई बात संभव ही नहीं हो सकती। मेरे साथ विवाह करने के बाद भी तुम मुझे पराया मानती हो ललिता? व्याकुलता के साथ विद्यापति ने पूछा। ललिता थोड़ी देर मौन रही, फिर उसने कहा, ठीक है, मैं अपने पिताजी से अनुरोध करूंगी कि वे आपको उस गुफा के पास ले जाकर भगवान के दर्शन करा दें। आप निश्चिंत रहिए। उस रात को मौका पाकर ललिता ने पिता से कहा कि उसका पति क्या चाहता है। विश्वावसु ने गुस्से से बेटी को देखा, परंतु कुछ कहा नहीं। ललिता थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, पिताजी, मैं आपकी अकेली संतान हूँ ना। जिस भगवान की आप पूजा कर रहे हैं उसे आपके बाद कौन पूजेगा? वह दायित्व आपके दामाद के नाते विद्यापति पर है ना। ऐसी हालत में मेरे पति को गुफा का भगवान आप दिखा दें तो क्या गलती है? अच्छा, तुम्हारे संतोष के लिए मैं उसकी इच्छा की पूर्ति करूँगा। कहते हुए विश्वावसु ने प्यार से बेटी के सिर पर हाथ रखकर सहलाया। भगवान की पूजा का दायित्व दूसरों के हाथ सौंपते वक्त ही गुफा का रास्ता किसी को बताया जा सकता था। तब तक उसे गुप्त रखना एक नियम था। इस नियम का अतिक्रमण न हो, इसलिए विश्वावसु ने कहा कि विद्यापति की आंखों पर एक पट्टी बांधी जाएगी। विद्यापति ने इसके लिए अपनी स्वीकृति दे दी। दूसरे दिन पूर्ववत सूर्योदय से 1 घंटा पहले ही विश्वावसु बिस्तर से उठा और तैयार हुआ। फिर विद्यापति की आंखों पर काली पट्टी बांधी और उसका दायां हाथ पकड़कर रास्ता बताए बिना ही उसे लेकर गुफा की तरफ विश्वावसु निकल पड़ा। विद्यापति ने पहले ही बाएं हाथ की मुट्ठी में काफी सरसों के दाने रख लिए थे, जिन्हें रास्ते में छोड़ते हुए जाने लगा। इस तरह गुफा तक रास्ते में विद्यापति सरसों के दाने छोड़ता गया। एक जगह विश्वावसु रुका और विद्यापति से कहा, हम गुफा के पास पहुंच गए, सिर झुकाकर गुफा के भीतर चलो। फिर विश्वावसु ने विद्यापति की आंखों से काली पट्टी खोल दी। विद्यापति ने आंखें खोलकर देखा, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। धीरे धीरे कुछ कुछ उसे दिखाई देने लगा, थोड़ा थोड़ा धुंधला। गुफा के बीच रखी पत्थर की वेदिका पर विद्यापति की आंखें टिकी। विश्वावसु ने उस प्रस्तर वेदिका पर कुछ फूल रखे। अचानक उस गुफा में नीले रंग का प्रकाश चमक उठा। पल भर में बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्णा का रूप विद्यापति के सामने दिखाई पड़ा। आनंद और आश्चर्य के साथ विद्यापति भाव विभोर हो गया और उसके मुंह से एक चीख निकली, आहा, क्या हुआ बेटा? ये पूछते हुए विश्वावसु ने विद्यापति की पीठ पर एक धक्की दी। कुछ नहीं, विद्यापति ने कहा, फिर चुप रहा। जिस तरह गुफा के पास आते वक्त विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधी गई थी, उसी तरह वापस जाते वक्त भी पट्टी बांधकर विश्वावसु ने सावधानी बरती। पति को देखते ही ललिता ने पूछा, आपने गुफा में क्या देखा? इस पर विद्यापति ने संजीदगी से कहा, अंधकार से भरी गुफा में देखने को क्या रहेगा, विशेष रूप से कुछ कहने को भी नहीं है। गुफा में जो अलौकिक और अद्भुत दृश्य उसने देखा, उसके बारे में पत्नी को बताना भी उसने मुनासिब नहीं समझा। यद्यपि उस रहस्य को ललिता से छिपाने में उसे बहुत पीड़ा हुई। जगन्नाथ गाथा में आज बस इतना ही।
आगे की कथा नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे। राधे राधे।